अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ट्रेंडिंग, बहुत ही वायरल चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चॉकलेट ड्रीम केक, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कितनी लेयर्स लगेंगी, कौन सी चॉकलेट यूज़ करनी है, कितने में सेल करना है, कितनी ज़्यादा बचत हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्रीम केक के अंदर बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत एक्सपेंसिव सेल होता है, लेकिन बहुत ही चंद रुपयों के अंदर आप लोग घर में इसको बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट स्पॉन्ज बनाए हैं। मुझे और भी ऑर्डर थे, तो मैंने इकट्ठे जो है ना स्पॉन्ज बनाने थे। तो मैं आज आपके साथ 5 पॉइंट चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कभी चाहिए हो तो आप बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 10 अंडे ले लिए हैं। आज भी जो रेसिपी दे रही हूँ मैं अभी आपको, वो पूरी 5 पाउंड स्पॉन्ज के लिए है, लेकिन ड्रीम केक के लिए जो रेसिपी है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है, रिटर्न रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है, साथ में इसके जो है ना अंडे और चीनी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो चीनी थी वो मैंने 300 ग्राम ली है, और जो है ना मैंने 10 अंडे ऐड किए हैं, और 1.5 टीस्पून तक मैंने इसमें जो है ना चॉकलेट एसेंस या वनीला एसेंस जो भी है वो ऐड कर दें, और इसको मैंने बीट करने के लिए लगा दिया है। साथ मैंने ले लिया था मैदा, जो था मेरे पास 250 ग्राम, और मेरे पास है कोको पाउडर 50 ग्राम, वो मैंने ऐड किया है। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके अच्छे से छान कर और उसे मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं जो है ना मोल्ड को रेडी कर रही हूँ, तो ग्रीस कर रही हूँ केक रिलीजिंग एजेंट के साथ ही, जो मैंने बनाना आपको बताया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लाइफ आसान हो जाती है उसको बनाने से। उससे जो है ना मैंने अच्छे तरीके से जितने भी पैन थे इनको ग्रीस कर लिया हुआ है। बड़ा जो पैन है वो 9 इंच का है, एक मेरे पास 6 इंच का है, और एक मेरे पास 5 इंच का है। सबको मैंने इसी तरीके से जो है ना केक रिलीजिंग एजेंट के साथ जो ग्रीस कर लिया। अब यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि अंडे जो है अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं। तो आप किसी भी स्पैचुला या फिंगर वगैरह से चेक कर सकते हैं। अगर इसी तरह एक बहुत आहिस्ता से ड्रॉप नीचे गिर रहा हो, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट जो है ना ये अंडे बीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर अंडे बीट हो गए थे, कलर चेंज हो गया था इसका, और बहुत अच्छे से फ्लफी हो गए थे। तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैं 2 से 3 पोर्शन में आप इसको डालेंगे। तो जब आप इसको डालेंगे तो आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। आप अगर हम हैंड विस्क करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। तो हैंड विस्क क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से ओवर मिक्स हो जाता है। तो अगर इसी तरीके से इसके साथ ही आराम से कर लिया जाए तो बहुत ईज़िली जो है ना इसका बैटर मिक्स हो जाता है ड्राई इंग्रीडिएंट्स का अंडों के साथ। और साथ में मैंने इसके ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने लिया है 4 टेबल स्पून, और इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके पैन में डाल दूंगी। तो यहाँ पर जो है ना 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक बैटर जो है ना 1 पाउंड केक के लिए जो है ना वो इजीली इनफ होता है। सो मैं यहाँ पर स्केल के साथ सब में मेजरिंग करके डाल दूंगी। और जो मैं 2 केक बना रही हूँ, 2 स्पॉन्ज जो है वो 1 पाउंड के हैं, बाकी 3 पाउंड का 9 इंच के मोल्ड में जाएगा। तो यहाँ मैं इसी तरीके से जो है ना मैंने बैटर डाल दिया है। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं अपने स्पॉन्ज को, तो आपने क्या करना है, 20 ग्राम कोको पाउडर मज़ीद डाल देना है, और 20 ग्राम आपने मैदा स्किप कर देना है। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल कलर ही रखा था। सो मैंने बाकी जो बैटर बचा था वो मैंने 3 पाउंड जो है ना स्पॉन्ज के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया, अच्छे से टैप किया ताकि एयर बबल रिमूव हो जाए, और उसके बाद मैंने इनको बेक कर लिया था। 180 पे बेक करना है तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए जो है ना। नीचे वाली रॉड ऑन करनी है, दोनों रॉड ऑन करके पहले प्रीहीट कर लेना है। तो इस तरीके से ये बेक कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने क्रीम ले ली है, 1.5 कप क्रीम है। और ये सारी क्रीम अभी नहीं जाएगी इसके अंदर, जस्ट 1 कप भी आप ले लेना क्रीम, उसको अच्छे से बीट कर लें। और उसके बाद मैंने इसके अंदर चॉकलेट गनाश ऐड कर दी थी। सिंपल चॉकलेट को मेल्ट किया था 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ, और उसके बाद जो है ना हमने इसको इसके अंदर मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने इसे पाइपिंग बैग में डाल दिया ताकि लगाना आसान हो जाए। उसके बाद मैंने जो है ना स्पॉन्ज ले लिया था। तो यहाँ पर 5 इंच वाला मैंने स्पॉन्ज लिया है, और उसको मैंने 3 लेयर में कट कर लिया था। तो जो एक-एक लेयर है वो 2 आराम से टिन में आ जाती है ड्रीम केक के। सो उसके अंदर मैंने जो है सबसे पहले जो एक लेयर लगाई है वो मैंने क्रीम की लगाई है, क्योंकि उनको क्रीम चॉकलेटी क्रीम बहुत ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने इसलिए वो लगाई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चॉकलेट स्पॉन्ज की एक लेयर रख दी है, और उसको मैंने अच्छे तरीके से सोक कर लिया है। सोक करने के लिए मैंने मिल्क लिया है, चॉकलेट गनाश ली है, और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क लेके अच्छे से मिक्स कर दिया। और उसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर अच्छे से जो है ना पोर कर दिया था, और सेट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी यहाँ पर चॉकलेट गनाश। जो सिंपल मैंने डार्क चॉकलेट ली है, इसे मैंने डबल बॉयलर पर मेल्ट कर ले, या फिर आप माइक्रोवेव में कर लो। उसके बाद अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर। कस्टमर ने कहा था कि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें चॉकलेट गनाश बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, तो मैंने एक लेयर चॉकलेट गनाश की क्रीम के साथ मिक्स करके लगा दी, और उसके बाद दूसरी जो है ना मैंने चॉकलेट वैसे ही मेल्ट की हुई लगा दी थी।
और उसके बाद मैंने इसको सेट कर लिया था। इसी तरह मैंने दूसरी जो थी ना वो भी इस तरह से रेडी कर लिया था। 5-5 मिनट के लिए अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो ये एकदम से सेट हो जाती है। उसके बाद जो हमने कोको पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल अच्छे तरीके से कर लिया था, छन्नी के साथ करेंगे तो बहुत ईज़िली, बहुत ही आराम से हो जाता है। और इसके बाद मज़ीद अगर आप लोग चाहें तो 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखकर सेट कर सकते हैं। छोटे-छोटे से हार्ट बनाने का बोला था कस्टमर ने, मैंने वो हार्ट छोटे-छोटे लगा दिए थे। और इसी तरह मैंने सेकंड को भी रेडी करना था, लेकिन इन ये जो थी ना मैंने इसके अंदर क्रीम कम लगाई थी, इन्हें स्पॉन्ज ज़्यादा चाहिए था। पहले मैंने एक स्पॉन्ज की लेयर रख दी थी और उसके बाद मैंने उसे सोक कर लिया था, फिर चॉकलेट क्रीम लगाई थी और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वो चॉकलेट चिप ऐड की थी, क्योंकि इन्होंने चॉकलेट चॉकलेट चिप का कहा था, तो मैंने वो ऐड की थी और उसके बाद इसी तरीके से क्रीम को हम लोगों ने बिल्कुल लेवल कर लिया था। चॉकलेट गनाश लगाई थी इसके अंदर और थोड़ी देर के लिए आप चाहो तो सेट कर लो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो मैंने फ़ौरन वैसे ही जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर ऊपर चॉकलेट कोको पाउडर ऐड करके उस पे भी इस तरह से हार्ट लगा दिए थे। इन्हें गोल्डन कलर का थोड़ा-सा चाहिए था लुक, तो मैंने गोल्डन डस्ट को ऑयल के साथ मिक्स करके रखा हुआ है, तो मैंने उस तरह से लगा लिया। टिन को पैक करने लगे, मैंने यहाँ पर स्टिकर लगाया और यहाँ पर जब स्पून रखेंगे, साथ ही उसके यहाँ पर एक छोटी-सी टेप लगा देंगे ताकि स्पून अपनी जगह से ना हिले। और आपने इस तरीके से रिबन वगैरह से डेकोरेट करके और आपने इसको जो है ना डिलीवर कर देना है। तो ये जो एक पीस था ये 1500 में गया था और एक जो था वो 1800 में इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट बोला था, तो काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट गनाश वगैरह जो है ना वो इसके अंदर यूज़ हुआ था। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।